हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू द बिंज वॉचर शो। आज हम रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज वेब सीरीज लोकी को, जिसे डायरेक्ट किया है केट हेरॉन ने। और इसके स्टार कास्ट में है टॉम हिडलस्टन, ओवेन विल्सन, गुगु बाथारा, वुनोमी मोसाकू, सोफिया डी मार्टिनो, रिचर्ड ई ग्रांट और यूजीन कॉड्रो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। सिनेमा से निकलकर ये ओटीटी पर फैल रहा है। पिछले 1.5 साल में जो कुछ दुनिया में हो रहा है और इसके चलते जो कुछ हमारे जीवन में बदल रहा है, उसका असर ओटीटी पर दिख रही नई कहानियों पर भी पड़ रहा है। द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी को अगले सीजन में कोरोना की साजिश से लड़ना है। इधर एवेंजर सीरीज का एक अहम किरदार एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया है। कहानी की ये शाखा एमसीयू में वहां से उगी है जहां लोकी ने एमसीयू की टाइमलाइन में साल 2012 में टेसरेक्ट हाथ में आने के बाद भागने की कोशिश की। सोचिए क्या हो अगर लोकी कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जो धरती के टाइमलाइन से अलग किसी दूसरी ही दुनिया की हो, और वहां लोग ऐसे हों जिनके जिम्मे ही टाइमलाइन को उनके निर्धारित समय से चलाए रखने की जिम्मेदारी हो, और जो टाइमलाइन को मदद करने वालों को सजा देने के लिए जिम्मेदार हों। लोकी एक नई दुनिया में है, हैरान है, परेशान है, लेकिन पहले जैसा बदगुमान अब भी है। अब भी उसे दूसरों को सताने में मजा आता है। बचपन में एसगार्ड के राजा उसे अपने दुश्मन के यहाँ से ले आए थे, अपने बेटे की तरह ही उसे पाला भी। लेकिन लोकी को उन दिनों का संताप कभी भूलता नहीं है। वह इस वक्त TVA में है, ट्रांस वेरिएंट अथॉरिटी। इसके लिए लोकी बस एक वेरिएंट भर है, राह से भटका वेरिएंट, कुछ वैसा ही जैसा चीन की वुहान लैब से भागा कोरोना है। दोनों के गुणों में काफी कुछ एक जैसा दिखता है। पहली बार एमसीयू का ये किरदार हक बकाया सा दिखता है। उसका मन जैसा करता है वैसा वह कर नहीं पा रहा है। लेकिन लोकी आखिर लोकी है। वह एमसीयू में दिखे तमाम खलनायकों से अलग है। उसकी गुस्ताखियों के बावजूद दर्शक उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। वह एवेंजर ना हुआ तो क्या हुआ, अपनी तमाम खामियों के बावजूद उसकी अपनी लोकप्रियता है, और तभी तो मार्वल स्टूडियोज ने उसको एक अलग ही वेब सीरीज दे दी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बुधवार को रिलीज हुई वेब सीरीज लोकी मार्वल स्टूडियोज की कल्पनाओं के तार असंख्य दिशाओं में फैलाती है। इससे पहले मार्वल ने वांडा विजन और द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर नाम की 2 सीरीज रिलीज कर दी हैं। एवेंजर सीरीज की फिल्मों में हाशिए पर रहे किरदारों को उनका वाजिब सम्मान देने और इस बहाने पहले से चलती आ रही कहानी में पीछे जाकर इस विशाल वृक्ष पर नए कोपले उगाने की ये कोशिश असरदार रही है। भले पहली दोनों सीरीज में एमसीयू के फैंस को इसकी फिल्मों जैसा रोमांच, विशालता और कसावट ना दिखी हो, लेकिन मार्वल की इन सीरीज ने लॉकडाउन के दौरान एमसीयू के फैंस को काफ़ी राहत ज़रूर दी है। मार्वल स्टूडियो की नई सीरीज लोकी के पहले 2 एपिसोड क्रिटिक्स को रिलीज से पहले ही मुहैया करा दिए गए। इन 2 एपिसोड के हिसाब से लोकी के किरदार में टॉम हिडलस्टन हकीकत के काफ़ी करीब का किरदार दिखता है। वो यहाँ एक नई भाव भंगिमा के साथ है। खुद को भगवान समझने वाला कोई शख्स जब वास्तविकता के धरातल पर आता है तो क्या होता है, इसकी एक झलक लोकी के पल पर बदलते फेशियल रिएक्शन से समझी जा सकती है। टॉम हिडलस्टन ने यहाँ अपनी मशहूर सीरीज द नाइट मैनेजर से भी आगे की लकीर अपने अभिनय से खींचने की कोशिश की है। ठीक 10 साल पहले 2011 में रिलीज हुई फिल्म थॉर से एमसीयू से जुड़ने वाले टॉम हिडलस्टन के पास खुद को नए सिरे से स्थापित करने का ये सुनहरा मौका है। 40 साल के हो चुके टॉम के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। वेब सीरीज लोकी के लिए TVA की एक अनोखी दुनिया बसाई गई है। इस दुनिया का आदि और अंत समझने की कोशिश करना ही इस सीरीज का असल रोमांच है। डायरेक्टर केट हेरॉन की खासियत यहाँ इस बात में है कि इस दुनिया का करिश्मा कलाकारों के कौशल पर भारी नहीं पड़ने पाता। यहाँ जेल है, अदालत है, सुरक्षा कर्मियों का कहना न मानने पर तुरंत दंड का प्रावधान भी है। आग इनकी दुश्मन है, और सीरीज आपको ये भी दिखाती है कि जिन चीज़ों के लिए एवेंजर्स और थैनोस एंड गेम तक भिड़े रहे, इनकी कीमत इस दुनिया में क्या है। TVA के एजेंट मोबियस के रोल में ओवेन विल्सन को भी एक ऐसा किरदार मिला जिससे उन्हें संयमित रहते हुए अपने अतीत के किरदारों पर अदाकारी का नया मुलम्मा चढ़ाने का मौका मिला है। सीरीज के बाकी कलाकार भी अपने अपने किरदारों के हिसाब से मेहनत करते दिख रहे हैं। मामला दिलचस्प हो चला है। सीरीज हिंदी में भी उपलब्ध है।
तो दोस्तों ये था लोकी का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।